हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, गणित की क्लास की अगली कड़ी को जोड़ते हुए दोस्तों आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। यदि a बटे बी बराबर 2/3 और b बटे सी बराबर 4/5 हो तो a प्लस बी बटे बी प्लस सी किसके बराबर होगा। दोस्तों किस प्रकार होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखो करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक करना। ठीक, इसको देखो, आ जाओ। ये है प्रश्न, दे रखा है a बटे बी बराबर 2/3 और b बटे सी बराबर 4/5 दोस्तों। ठीक है, चलो देखो क्या करना है। इसकी वैल्यू याद करनी है आपको, कुछ ना करना आपको। a और b की वैल्यू तो पता नहीं है। ठीक, a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, a b और c। ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक देखना कैसे निकलेंगी। a की वैल्यू कितनी है 2, b की कितनी है 3, क्लियर है। v की कितनी है 4, c की कितनी है 5। बस देख लो, यहाँ कुछ नहीं, 4 है कॉपी कर दो, यहाँ कुछ नहीं कॉपी करो, 3 गुणा करा लो। ठीक, कितना है 4 दूनी 8, ठीक 4 तियां 12 और 5 तियां 15, ये आ गई वैल्यू। a की वैल्यू 8 है, b की 12 है और c की 15 है दोस्तों। निकल आई वैल्यू। अब क्या करो, कुछ मत करो, वैल्यू रख दो। ठीक, यहाँ पर वैल्यू रखो, a की वैल्यू 8 है, b की 12 है, प्लस b की 12 है, c की 15 है। बस यही वैल्यू निकालनी है। देखो किस प्रकार निकलेगी। चलो 20 हो गया। ठीक, और देखो 7 और कितना 2, 27 हो गया। ठीक, कितना आ गया 20/27 या फिर 20:27, इतना लिख सकते हैं। देख लो जो वैल्यू होगी उस हिसाब से रख देंगे जैसा ऑप्शन होगा। विकल्प देखो क्या क्लियर होगा आपका। विकल्प आपका एक सही हो जाएगा। ठीक, विकल्प आपका ए, ये वैल्यू इस टाइप से दे रखी है। ठीक, 20/27 अनुपात में नहीं दे रखी, इसको ये भी लिख सकते थे। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर है आपका। नोट करो दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करो इसको। तो अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है। यदि p/3 बराबर कितना है q/4 और r बटे 7 हो तो p प्लस q प्लस r बटे r का मान होगा। दोस्तों देखिए दोस्तों किस प्रकार होगा, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, p/3 q/4 बराबर r/7। ठीक है, p/q/r प्लस r की वैल्यू चाहिए आपको, इसकी वैल्यू चाहिए आपको। देखो इस प्रकार के प्रश्न हमेशा याद रखना, जो बटे में वैल्यू दे रखी होगी वही इसकी वैल्यू होगी। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। ठीक, q की 4 है और r की 7 है, उठा के रख दें, आंसर तैयार। देखो p की वैल्यू 3, q की 4 प्लस r की 7। ठीक, देखो r की वैल्यू 7, देख लो कितना हो जाएगा 7 और 4 3, देख लो 10 4 14, कितना हो जाएगा 14/7, 7 एकम 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 2। देख लो आंसर कितना हो जाएगा 2। विकल्प देखिए क्या क्लियर होगा आपका। विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, विकल्प आपका बी सही होगा। देख लो लाजवाब प्रश्न है एकदम, आपके एग्जाम में आने वाला है। नोट कीजिए मित्रों इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। यदि a का 1/2 बराबर b का 2/5 बराबर c का 1/3 हो तो a/b/c कितना होगा। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न, इसको करना। ठीक है, a/b/c की वैल्यू याद करें। देखो का मतलब गुणा का होता है, तो कितना हो जाएगा 1 × 1/2। ठीक, b × 2/5, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। क्लियर है ना, क्लियर है। चलो देखो अब a का क्या हो जाएगा 2 और इसे 2b बराबर कितना हो जाएगा 5 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3। ठीक, अब देखो हमेशा याद रखना, अब यहाँ पर आपको a/b/c चाहिए आपको। बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं आपको, कुछ नहीं करना है। ठीक है, हाँ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2। ठीक, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आएगी 5/2, बस यही बात याद रखना 5/2 आएगी। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 दे रखी है, बस इसको पलटना आपको है। ठीक, निकल आएगी वैल्यू आपकी। चलो कुछ नहीं, कितना आ जाएगा गुणा करा दो 4। ठीक, 2 दूनी 4, 5 ऐसे रहने दो और 3 दूनी 6, बस यही आपकी वैल्यू आ गई। कितनी 4:5:5:6। बस इस 2 की गुणा यहाँ करा दो, 2 की गुणा यहाँ करा दो, बस आंसर कितना 4 5 6, 4:5:5:6। देखो विकल्प क्या क्लियर होगा दोस्तों, आप लोग ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों। समझ गए ना, फिर एक बार बता रहे हैं। देखो इस टाइप से वैल्यू दे रखी है, आपने निकाल ली। ठीक, तो एक ही वैल्यू तो 2 है, पर बी की दिक्कत आ रही है 2 भी है ना, तो क्या करो बस पलट लो, कितना 5 5/2 हो जाएगी बी की वैल्यू। सी की 3 दे रखी है हमारी।
ठीक, गुणा करा लेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, आंसर तैयार आपका। नोट करो दोस्तों इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। यदि a बटे b बराबर 1/2 तो समीकरण 2a माइनस 5b फिर बटे में दे रखा है 5a प्लस 3b का मान ज्ञात करें दोस्तों। ये दोस्तों किस प्रकार होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, करते हैं इसको। आ जाओ, देखो ये बटे में है, तिरछा बटे में, ठीक है। आ जाओ, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 2 है, बस उठा के वैल्यू रख दो, आंसर आपका तैयार। ठीक, चलो रख दो, 2a की वैल्यू 1 माइनस 5, b की वैल्यू 2 बटे में तो है 5, a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू 2 रख दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 2 एकम 2, ठीक, माइनस 5 दूनी 10, क्लियर है ना। 5 एकम 5 प्लस 3 दूनी 6, बात क्लियर। चलो आ जाओ, 10 में से 2 जाएंगे, माइनस के 8 बचे, चलो, और 10 और कितना, 6 और 5 11 आ गया, कितना आ गया, माइनस 8/11। विकल्प क्या क्लियर होगा दोस्तों आपका, देखो विकल्प आपका बी सही होगा दोस्तों, ठीक है, विकल्प आपका बी क्लियर है मित्रों, नोट करो इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि x अनुपात y बराबर कितना 3:2 है तो x प्लस वाई बटे x माइनस वाई का मान क्या होगा मित्रों। ये मित्रों किस प्रकार होगा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है, ठीक है। देखो अब आपको क्या करना, x और y की वैल्यू दे रखी है हमको, उठा के रख देंगे, आंसर तैयार। कैसे, देखो x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू 2, उठा के रख दो, वैल्यू आ जाएगी। चलो रखो, x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस प्लस है ना, प्लस y की वैल्यू 2, चलो x की वैल्यू 3 माइनस के 2, देखो 3 2 5, जोड़ लेंगे, घटाएंगे तो 1, कितना आ गया 5, कितना आया 5 आपका। अब क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करना है आपको, करना है क्या आपको, अब उन्हें पूछा है वैल्यू क्या अनुपात में है तो बटे में 1 होता ही होता है, तो इसको कितना लिख सकते हैं आप 5/1, 5:1, ठीक है, कितना लिख सकते हैं 5:1 मित्रों। देखो विकल्प क्या क्लियर होगा आपका, विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, कीजिए, वैल्यू अनुपात में पूछी गई है, हो सकता है कभी कभी 5 भी पूछ ले, विकल्प जैसा विकल्प वैसा बना लेंगे हम आप लोग, ठीक है, विकल्प पे डिपेंड करता है क्या आंसर देना, ठीक है, नोट करो इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 3:7 हो तो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a क्या होगा दोस्तों। मित्रों किस प्रकार होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। देखो आपको a अनुपात b 2:3, b अनुपात c 3:7 दे रखा है, a प्लस b, ठीक, अनुपात, ठीक है, b प्लस c और c प्लस a अनुपात में है, वैल्यू निकालनी है उसकी। चलो अब यहाँ पर b की वैल्यू तो 2 दे रखी है, तो क्या करो सेपरेट पहले वैल्यू निकाल लो a प्लस बी की। चलो निकालते हैं, a b c 3 डिजिट है, a अनुपात b की वैल्यू 2:3, कोई दिक्कत नहीं, रख लो, बी सी की 3:7, कोई दिक्कत नहीं, रख लो, ठीक है। चलो आ जाओ, कुछ नहीं यहाँ पर कॉपी कर दो 3, कॉपी कर दो 3, क्लियर हुआ। आ जाओ, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कितना बचा 2:3:7, बात क्लियर है, 2 3 7 आ गया। अब आपको आंसर क्या चाहिए, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, ठीक है, यही तो चाहिए, रख दो वैल्यू, a की कितनी है 2, b की कितनी है 3, बात समझ गए, हो गए, b की 3 है, c की 7, क्लियर, c की कितनी है 7 है, a की कितनी है 2, यहाँ तक तो समझे ना, उठा कर जोड़ दो, 3 2 5 अनुपात, ठीक, 7 3 10 अनुपात 7 2 9 आ गया ना, इसका अनुपात वैल्यू आ गई 5 10 और 9, ठीक, 5:10:9। विकल्प का क्या सही होगा दोस्तों, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। देख लो इस प्रकार प्रश्न करना है मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए, ठीक है, नोट करो इसको। अगला प्रश्न देखो, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 1/3, b अनुपात c बराबर 1/5 अनुपात 1/3 तो a प्लस बी अनुपात b प्लस c क्या होगा दोस्तों। मित्रों आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है, a प्लस बी अनुपात b प्लस c आपको फाइंड करना है।
अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू तो दे रखी है, पर दिक्कत क्या है, बी की 2 दे रखी हैं, ठीक है, ये। अब करोगे क्या, ए बी की पहले वैल्यू निकाल लें, फिर हम क्या करेंगे, उठा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो, अब दिक्कत यहाँ पर है, ये बटे में है, बटे को इसको दूर करने के लिए क्या करोगे आप, देखो तरीका बताते हैं आपको। चलो कितना आ जाएगा इसको, चलो ए बटे बी कर लो, ठीक, ए बटे बी हो जाएगा ये। चलो 1/2 बटे 1/3, क्लियर है। चलो ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे 3/1, मतलब ए अनुपात बी बराबर कितना आ जाएगा, ये गुणा करोगे 3/2, मतलब 3:2 लिख सकते हैं इसको। यहाँ तक बात क्लियर है आपकी, 3:2 लिख सकते हैं ना, सही। चलो आगे देखो, अब इसको भी कर लें हम, बी बटे सी बराबर 1/5/1/3, ठीक, बी बटे सी बराबर 1/5 गुणे 3/1 कर सकते हैं ना, बी सी कितना आ जाएगा 3/5, तो बी अनुपात सी बराबर आपका कितना आ गया 3:5। बात क्लियर है, ठीक। अब ए बी सी की वैल्यू चाहिए आपको, निकाल लो, ए अनुपात बी अनुपात सी। चलो ए की कितनी है 3:2, चलो 3:2, बी सी की कितनी है 3:5, 3:5, ठीक, क्लियर। कॉपी कर दो 3, कॉपी कर दो 2, ठीक, कटेगा तो है नहीं, 3 × 9 और ना 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ये आ गया 9 6 10, ठीक। अब क्या करो, बी क्या है, ए बी अनुपात, आंसर क्या चाहिए आपको, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, ठीक, ये चाहिए। ए की वैल्यू 9 है, प्लस बी की कितनी 6, अनुपात बी की कितनी है आपके पास, कितनी है 6, सी की कितनी है 10, ठीक, 9 6 15, अनुपात 10 6 16, ये आ गया आपका 15:16। दोस्तों बात को समझे, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। नोट को विकल्प क्या क्लियर होगा आपका, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक, विकल्प आपका डी मित्रों सही होगा, समझ रहे ना, इस प्रकार करना रहता है क्वेश्चन को। नोट करिए दोस्तों इसको। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग है। दोस्तों किस प्रकार होगा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। 182 रुपये को आपको, ठीक है, 3:5:4:1 अनुपात, ठीक है, 4 भागों में डिवाइड करना है, आपको बांटना है, ठीक है। सबसे न्यूनतम वैल्यू किसकी है वो निकालनी है। एक बात याद रखो, जो अनुपात की वैल्यू क्या, जिस अनुपात की वैल्यू सबसे कम तो वैल्यू कम, रुपये कम बटेगा, तो सबसे कम किसका है, ये 1 का है। 1 अनुपात की वैल्यू निकालो, आंसर तैयार हो जाएगा। चलो आ जाओ, देखो इनको जोड़ो, 5 5 10 3 13 आ गया। जो हमारा जो 13 ये है वो किसके बराबर, 182 रुपये के, 182 है, ठीक है। चलो अब देखो क्या करेंगे, अब 1 की वैल्यू निकालनी है हमको। चलो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 182/13, 13 एकम 13, ठीक, 13 एकम 13, कितने बच गया 5, कितने हो गई है 52, ये 2 13 चक्कू 52, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 14, तो न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी, वो न्यूनतम वैल्यू आपकी कितनी है, यही है 14, ठीक। विकल्प देखो क्या क्लियर होगा आपका, विकल्प आपका सी सही होगा मित्रों, ठीक है। कौन सा विकल्प, सी क्लियर होगा, देख लो। अगर वो बड़ी वैल्यू चाहता है तो 14 की गुणा किससे करा दें आप, 5 से, उससे छोटी 4 से, उससे छोटी ये 3 से गुणा कर, ठीक, 14 3 42, 14 चक्कू 52, 14 5 70, ठीक, ये वैल्यू आपकी निकल आएगी। नोट करो दोस्तों आपका। तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। 2600 रुपये ए कामा बी कामा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे गए हैं, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार होगा, आ जाओ करते हैं। 2600 रुपये हैं आपके, ठीक है, 2600 रुपये में 3 लोगों में ए बी सी में बांटे गए हैं, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ठीक दोस्तों, ये बांटना है। बड़ा ध्यानपूर्वक देखना हम इनको कैसे बांटते हैं। ये अनुपात बांटना अगर आप सीख गए दोस्तों तो समझो आपको क्या 70% गणित आ जाती है, ठीक। अनुपात और परसेंटेज 2 ऐसे टॉपिक हैं, आपको आना बहुत ज़रूरी है। चलो बांटते हैं इसको, आ जाओ।
देखो क्या करते हैं, बड़ा ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 12, ठीक। 12 आ जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो रही है 12, 2 से 4 से, ठीक। चलो आ जाओ, 12 आ गया। अब क्या करते हैं, 2 से भाग को दो, 2 छंग 12, 6 आया, 6 एकम 6 लिख लेते हैं। चलो 3 चौक 12, देखो 4, ठीक। 4 तियाँ 12, 3 एकम 3 गुणा कर लेंगे, आ गया हमारा। चलो कितना आ गया, ए की वैल्यू 6, बी की 4, सी की 3। बात क्लियर है, ये वैल्यू आ गई आपकी। एलसीएम को छोड़ देते हैं, चलो बांट दो। अब इनका जोड़ कितना है, देखो देख लो, 4 3 7, ठीक, 7 6 13, 13 आ गया। जो 13 बराबर है आपके किसके, 2600 रुपए के। बात को समझे आप, क्लियर है। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ठीक। जो 1 अनुपात है 200 रुपए के बराबर, ठीक, 1 अनुपात 200 रुपए के बराबर, तो 6 अनुपात, तो एक की वैल्यू कितनी निकलेगी, आ जाओ गुणा करा देते हैं, कितनी आ जाएगी, 6 दूनी, गुणा करा दो, 6 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 6 दूनी 1200 रुपये। बी का देख लो कितना, 4 है ना, 4 गुणे 2 800 रुपये, 2000 हो गए। सिंपल सी बात, 2600, इसको कितना मिलेगा, 600 रुपये मिल जाएंगे। 3 गुणे 200, 3 दूनी 600 रुपये आ गया। 1200, 800, 600 रुपये, टोटल हो रहा है 2600। बात क्लियर है, बढ़ गए रुपए, ऐसे बांटना रहता है दोस्तों। विकल्प आपका क्लियर क्या होगा, देखो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। विकल्प आपका सी सही होगा, ठीक है। 1200, 800, 600 रुपये नोट कीजिए दो मित्रों इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक धनराशि ए कामा बी कामा सी और डी के बीच 7:6, 3:5 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि बी को सी से 270 रुपये अधिक मिलते हैं तो डी का हिस्सा कितना है दोस्तों। मित्रों किस प्रकार होगा, आज बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखो पहले 4 लोगों में किस अनुपात में रुपया बटा है, ए बी सी डी, ठीक है। 7:6, 3:5 मित्रों, ठीक है। इस अनुपात में रुपया जो है बटा हुआ है। चलो डी का हिस्सा निकालना है। सवाल ने एक बात बोल दी, क्या बोली है कि बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना, 270 रुपये अधिक है। चलो बी ज़्यादा है ना, तो बी देखो कितना अनुपात ज़्यादा है, यहाँ पर अनुपात देखो, बी कितना अनुपात, यहाँ पे सी का 3 है, बी का 6 है, कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ना, कौन, बी। तो ये 3 अनुपात किसके बराबर है, 270 रुपये के। 1 अनुपात की वैल्यू निकालो, 3 एकम 3 9 27 90 रुपये। बात क्लियर आ गई। डी का हिस्सा कितना है, 5, तो डी का भाग कितना आ जाएगा, देख लो, गुणा करा दो, 5 गुणे 90, 9 पंजे 45, 450 रुपये। बात को समझे, इस प्रकार करना रहेगा। 450 रुपये किसको, डी को मिले। विकल्प क्या क्लियर होगा दोस्तों, देखो आपका विकल्प आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। विकल्प आपका सी बिल्कुल क्लियर है एकदम, ठीक है। नोट करो दोस्तों इसको। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। 1250 रुपये को ए अनुपात ए कामा बी बा सी में 4:7:14 के अनुपात में बांटा जाता है। बी बा ए के भागों के अंतर तथा सी बा बी के भागों के अंतर का अनुपात होगा। मित्रों देखिए मित्रों किस प्रकार होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक, बड़ा ध्यानपूर्वक करना है इसको। आ जाओ, 4:7, ठीक, 14 अनुपात में आपको विभाजित करना है। कितने रुपए को, 1250 को, इतने रुपए को इस अनुपात में विभाजित करना है। विभाजित करने के बाद क्या करो, बी और किसका, बी और ए का डिफरेंस और सी और बी का डिफरेंस का, ठीक है, क्या अनुपात याद करना है आपको। चलो आज निकालते हैं। पहले इनका अनुपात 7 कितना, 14 7 21, 21 हो जाए, कितना हो जाएंगे, 4 25। हमारा योग 25, वैल्यू निकाल लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ठीक, ये सी है, ठीक। रुपए निकाल लेते हैं सबके कितने। चलो 25 बराबर किसके हो जाएंगे मित्रों, 1250 रुपए के, ठीक है। अब देखो 25 एकम 25, ठीक, 25 पंजे 125 होता है, 50 रुपये। 1 अनुपात बराबर 50 रुपये के, तो 4 अनुपात की वैल्यू गुणा करा दें, देखो कितना हो जाएंगे, 5 चौक 20, 200 रुपये हो गए अनुपात।
देखो 7 पन्ना 35, 350 रुपये किसके हो गए? बी को मिल गए। सी को देखो 14 पंजे 70, 700 रुपये किसको मिल गए? सी को मिल गए। अब बोला है बी, देखो बी माइनस ए का डिफरेंस अनुपात सी माइनस बी का डिफरेंस का अनुपात ज्ञात करना है। चलो बी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 350 माइनस ए की वैल्यू 200। बात को समझ रहे हो ना? समझते रहना, बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुपात सी की वैल्यू कितनी है मित्रों? 700, ठीक, माइनस बी की वैल्यू 350, ठीक। चलो देखो 250, एक 350 में से आपका क्या 200 घटाओगे, कितना बचेगा आपका? 150 अनुपात, ठीक। 700 रुपये में आप 350 रुपये घटा रहे तो कितना बचेगा? 350। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। देख लो कितना डिफरेंस आ रहा है? 3:7 दोस्तों, ठीक। विकल्प क्या क्लियर होगा आपका? देखो विकल्प क्या क्लियर होगा? विकल्प आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प आपका सी क्लियर होगा। देख लीजिए, गजब प्रश्न है, लल्लंटा बिल्कुल एग्जाम में डिट्टो छपने वाला है ना, नोट कीजिए इसको। तो अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। 7,000 रुपए की राशि ए कामा बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है और बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में है। बी का हिस्सा कितना है? तो किस प्रकार होगा? बड़ा ध्यानपूर्वक करना है। 7,000 रुपये को बांटना है किस अनुपात में? देखो 3 लोग है ना, 3 डिजिट हैं ए बी सी, ये 2:3 अंश है और 4:5 अंश है बी और सी, यही तो है, रख लिए हमने, ठीक, रख लिए इसको। अब क्या करो, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ, कॉपी कर दो, 3 कॉपी करो, 4 कर दिए कॉपी, गुणा करा लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15, ठीक। इनका जोड़ कितना आ जाएगा देख लो, ठीक है, 5 2 7, 8 7 15 का 5 लगा एक खांसे, 2 3 35, ठीक। ये 20 और 15 35 होगा। चलो आ जाओ, 35 किसके है दोस्तों? 7,000 रुपये के, ठीक। बी का हिस्सा चाहिए 7,000 रुपये के, तो एक अनुपात देखो 35 दूनी 70 होता है ना, 200 रुपये के। अब बी का भाग चाहिए, चलो बी का भाग देखो कितना आ जाएगा दोस्तों? बी की वैल्यू कितनी है? 12 है, तो 12 गुणे कितना आ जाएगा? 200, तो 12 दूनी 2400, देखो 2,400 रुपये। बी का भाग कितना है? 2,400 मित्रों, देख लिया, अच्छा प्रश्न है। विकल्प क्या क्लियर होगा मित्रों आपका? देखो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका सी सही होगा मित्रों, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। यदि ए अनुपात बी बराबर कितना है? 2:3, बी अनुपात सी बराबर कितना? 4:5 तथा सी अनुपात डी बराबर कितना? 3:7 हो तो 2100 रुपये के कुल धन में ए का भाग है, तो किस प्रकार होगा? आ जाओ, अब 2100 रुपये हैं आपके, ठीक है, 2100 रुपये में जो है ए का हिस्सा बताना है कितना है ए का। चलो क्या करेंगे हम, सेपरेट पहले अनुपात तो निकाल लें, सेपरेट अलग अलग सबका। चलो आ जाओ करते हैं। कितने डिजिट हैं? ए बी सी डी, 4 डिजिट है, ठीक। ए बी की वैल्यू कितनी है? 2:3, ठीक है। चलो आ जाओ, बी सी की 4:5, क्लियर है। सी डी की 3:7। बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, देखो यहाँ कुछ नहीं, 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 ठीक। कुछ नहीं करना, कॉपी करो 3, कॉपी करो 3, कॉपी करो 5, कॉपी करो 3, कॉपी करो 3, कॉपी करो 4। अगर जो कट रहा है वो काट दो, 3 कटा, ये 3 देखो कट रहे ना, और कहीं पे कुछ 4 नहीं, अब नहीं कटेगा ना, 5 कहीं, चलो ठीक है ना। आ जाओ, गुणा करो, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 तियाँ 12, ठीक। चलो आ जाओ, 5 तियाँ 15 और 5 सत्ते 35, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई आपकी, ठीक है। चलो अब इनका योग कितना हो जाएगा देख लो, देखो 8 और 12 20, 35 35 35 70, ठीक, 70 आ गया। तो ये 70 जो हैं दोस्तों किसके बराबर है? 2100 के, क्लियर। एक अनुपात की वैल्यू देख लो, 0 0 कैंसिल हो, 7 तियाँ 21, ठीक, कितना आ जाएगा? 30। आपको ए का भाग चाहिए, ए का भाग, चलो ए का भाग
कितना हो जाए, 1 का भाग अनुपात कितना निकाला हमने, 8 निकाला ना, ये 8, तो इस 8 को क्या करो, गुणा करा दें, किसकी, 30 की। चलो 8 गुणा 30, 8 तिया 24, ठीक, 240 रुपये। तो 1 का भाग कितना है, 240 रुपये है मित्रों, ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है। विकल्प क्या क्लियर होगा आपका, देखो विकल्प आपका ए, देख लो दोस्तों, विकल्प ए सही है इसका, ठीक है, नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। एक कार्यालय में काम कर रहे पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 330 अधिक है तो कार्यालयों में काम करने वालों की कुल संख्या है मित्रों, किस प्रकार होगा, आ जाओ। मेन और वुमेन का अनुपात दे रखा है 4:7, ठीक, पुरुष और महिलाएं, अब महिलाएं जो है पुरुष से कितना अधिक है, 330, यहाँ अनुपात कितना अधिक है, देख लो 7 है ना, 4 कितना, 3 अधिक है ना, यहाँ पर 3 अधिक है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 बराबर किसके हो जाएंगे मित्रों, 330 के। एक अनुपात देख लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 110। बात क्लियर है। अब कुल में कितने हैं कर्मचारी, कुछ जोड़ लो सबको, 7 4 11, कितने, क्या करेंगे हम, 11 है ना, टोटल कितने, पुरुष और महिला जोड़ ले, कितने, 11 है, क्या करो 11 से क्या करो, गुणा करा दो, टोटल कर्मचारी पता लग जाएंगे, ठीक। 11 11 121 होता है मित्रों, एक जीरो क्या बढ़ा देंगे, 1210। टोटल कर्मचारी महिलाएं पुरुष कंबाइंड कितने हो जाएंगे, 1210। विकल्प क्या हो जाएगा मित्रों आपका, क्लियर देखो, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा मित्रों, ठीक, विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा। देख लो कितना अच्छा प्रश्न नहीं है, डिट्टो छपने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है ना, नोट करो इसको। मित्रों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना। इसी प्रकार प्रतिदिन आपके लिए वर्मा जी गणित की क्लास ललन टॉप लेकर आते हैं आपके लिए, ठीक है, जो डिट्टो हुबहू एग्जाम में प्रश्न छपने वाले रहते हैं, ठीक है। दोस्तों को वीडियो को लाइक कीजिए अपने, और शेयर भी कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए आप लोग, ठीक है मित्रों, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर ताबड़तोड़ कीजिए। जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों।